सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, गुणान एतान अतीत्य तृणदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अर्थात यह जो देही है वह ये जो तीनों गुण हैं जो इस देह को उत्पन्न करने वाले हैं उसका अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ापे को और दुख को इनसे मुक्त होकर के वो अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। तो उसका अनुभव यह करता है। कब करता है? जब तीनों प्रकार के जो गुण हैं यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों जो गुण हैं जो प्रकृति में किसी भी प्रकार की घटना घटने के लिए यही तीन गुण जिम्मेवार हैं। जैसे विज्ञान जो है बहुत सारी चीज़ों को कहता है कि जो घटना घटती है उसके पीछे ऊर्जा होती है, आवेश होते हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो पदार्थ के ऊपर काम करता है। तो पदार्थ होता है, ऊर्जा होती है और मैटर के विपरीत में एंटी मैटर होता है और एक डार्क मैटर भी है। उसी तरह से डार्क एनर्जी भी है। तो इन सब के संयोग वियोग से ही कोई घटना घटती है। उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने यह बताया है कि इस अस्तित्व में जो घटना घटती है उसके पीछे इस अस्तित्व में इस प्रकृति का कौन सा कारण जिम्मेवार है। तो बताते हैं कि ये तीन कारक जिम्मेवार हैं, सत, रज और तम। ये तीन हैं, यही वास्तव में सभी पदार्थों के मूल में है। जितने भी पदार्थ या ऊर्जा है या जितने हैं इन सब के मूल में यही है। और इसकी जो प्रेरणा है वह चेतन सत्ता है। तो कह रहे हैं कि यह जो हमारा शरीर बनता है यही जो ये तीन पदार्थ जो हैं सत, रज और तम, ये पदार्थ भी हैं, ये ऊर्जा भी हैं और यही मतलब डार्क एनर्जी हैं और डार्क मैटर हैं। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इसमें से तम है, तम जो गुण है। और रज जो है वो मैटर है और एनर्जी है। और सत्य जो है वह कॉन्शियसनेस के करीब करीब का स्टेज है। प्योर कॉन्शियसनेस तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ना कहेंगे कि वह कॉन्शियसनेस के बहुत करीब का स्टेज है।
जो कि हमें निर्मल कर देता है और हमारी चेतना को जागृत कर देता है। यानी काफ़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवस्था है हमारी चेतना की। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों से जो हमारा शरीर बन जाता है, कह रहे हैं कि इस शरीर से अगर छुटकारा चाहिए और इस शरीर से संबंधित जितने भी प्रकार की परेशानियां हैं उससे अगर छुटकारा चाहिए, जैसे दुख है, व्याधि यानी रोग है, और जन्म है, मृत्यु है, सब इसी से संबंधित है। तो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, भाई गुण है तो गुण घटेंगे बढ़ेंगे, तो बुढ़ापा भी आएगा। जब जन्म हुआ है तो बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे को हम थोड़ा टाल सकते हैं, किसी तरह से कुछ बढ़ा सकते हैं अपनी आयु। काफ़ी बहुत सारे कोर्स भी चलते हैं रिजुविनेशन के, फिर से हम कैसे युवा हो जाएं। योग में भी बहुत सारी विधियां दी हुई हैं जिसको करते रहने से आदमी बहुत लंबे समय तक युवा रहता है। परंतु फिर भी अटल सच्चाई तो यही है, क्षय तो होता ही है। क्षय की जो है प्रोसेस जो है क्षय का स्लो हो सकता है, आप उसे सर्वथा जीरो नहीं कर सकते। तो बुढ़ापा तो आकर के ही दम लेता है। उसी तरह से व्याधि, चाहे कोई बड़ा से बड़ा आयुर्वेदाचार्य हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा से बड़ा योगी हो, रोग तो फिर भी होके रहेगा। क्यों? क्योंकि रोग के जीवाणु, जितनी हम लोग की कोशिकाएं हैं उतने उसके भी जीवाणु हैं रोग के, और हमारे हर कोशिका में रोगाणु हैं। बल्कि हमारी कोशिका जितनी उससे ज़्यादा रोगाणु हैं। एक एक कोशिका में, एक कोशिका से ज़्यादा रोगाणु हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमजोरी वो पाएंगे ही। कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव से कभी ना कभी कुछ तो होगा और फिर उसमें उनको पनपने का मौका मिल जाएगा। आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा जिसमें उसको जोर पड़ेगा। कभी आँखों का जोर पड़ेगा, कभी पढ़ेगा लिखेगा तो, बोलेगा तो गले का जोर पड़ेगा, फेफड़े का जोर पड़ेगा, करेगा तो हाथों का जोर पड़ेगा, सोचेगा दिमाग का जोर पड़ेगा, सुनेगा कान का जोर पड़ेगा जहाँ तेज़ आवाज़ आ रही होगी। तो आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जोर पड़ेगा ही। सांस लेगा तो नाक में जोर पड़ेगा, तो उसको रोग होगा। तो रोग अवश्यंभावी है। और अंतिम जीत वास्तव में देखी जाए तो रोग की ही होती है। स्वास्थ्य कभी नहीं जीतता, सदैव रोग जीतता है, सदैव। और इसी कारण आदमी मरता है। जीत सदैव रोग की ही होगी, ये भी सच है। तो उसी तरह से ये जन्म होता है हमारे कर्म के हिसाब से, फिर जन्म होता है, जन्म के हिसाब से फिर कर्म होता है। जन्म और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। वास्तव में जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नज़रिया है, हमारा दृष्टिकोण है बस। कर्म और जन्म भी नज़रिया है और कुछ नहीं है। जन्म जिस हिसाब से है उसके हिसाब से ही हम लोग कर्म हो बैठता है। कर्म जैसा है उसके हिसाब से जन्म होता है। तो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे की घटना है, या एक ही घटना के दो तरह से देखने का नज़रिया है कि हम इधर सामने से देखते हैं कि पीछे से देख रहे हैं, बस बात इतनी है। तो जन्म, मृत्यु और जरा, व्याधि, दुख। और दुख क्या है? वो प्रतिकूल घटनाएं जो घट रही हैं, और घटनाएं तो प्रतिकूल घटेंगी ही। कब अनुकूल घटना घटेगी? हर समय घटनाएं मनुष्य के, एक एक मनुष्य के हिसाब से थोड़ी इस अस्तित्व में घट रही है कि वो जैसा सोचे वैसा घटे। ऐसा तो घट नहीं रही है ना, ऐसा घट सकती है। क्योंकि इस घटना के घटित होने में असंख्य कारकों की मिश्रित अभिव्यक्ति होती है। उसमें से मनुष्य की भी एक भूमिका होती है, उसकी भी चेतना का एक छोटा सा अंश वहाँ शामिल है।
तो उतने मात्र से घटना घटेगी नहीं। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि जन्म, मृत्यु, जरा और दुख, ये जो है इनसे मनुष्य पीड़ित रहता है। जन्म लोगे तो दुख भी मिलेगा, जन्म लोगे तो वृद्धावस्था भी आएगी, जन्म लोगे तो कई तरह के कर्म भी करने पड़ेंगे, जन्म लोगे तो मृत्यु उसके साथ ही अवसंभावी है। तो ये सारी घटनाएं जन्म के साथ ही अवसंभावी हो जाती हैं। इसलिए इनसे मुक्ति के लिए आदमी लगातार प्रयास करता है, बहुत तरह के उपाय कर रहा है, परंतु एक ही उपाय सफल है, वह है गुणों का अतिक्रमण कर जाना। क्योंकि इन सबके पीछे जो वास्तविक कारण है वो गुण है। तो गुणों का जब अतिक्रमण कर जाएंगे तो क्या होगा, तो आप है अमृत पद को प्राप्त कर जाएंगे और इन सब चीज़ से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे अध्यात्म की जो पूरी खोज है ये इसीलिए है कि आदमी कैसे अमृत पद को पा जाए, कैसे आदमी अमरत्व को पा जाए। सारा जो अमरत्व है कि मैं कैसे अमर रहूं, उसकी सारी खोज उसी के लिए हो रही है। सच्चाई यह है कि आप अमर हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है कि अमर है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ को अमर बनाना चाह रहे हैं, जिस अर्थ में, वो अमर कभी हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे हैं यह भौतिक जो जगत है, ये भौतिक जो तत्व है, यह उसी अर्थ में अमर हो जाए। और अमर का मतलब, आपका मतलब यह होता है, सामान्य मनुष्य का सोचना यह होता है कि अमर का मतलब है कि इसका जैसा रूप है बस ऐसा फिक्स हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी बना देंगे, ठोस से ठोस लोहे की चीज़ बना दीजिए या आप किसी पत्थर की बना दीजिए, तो वो भी घिस घिस करके अंत में टूट फूट जाता है। ठीक है, उससे हजारों बरस लग सकते हैं, लेकिन अंत में टूट जाता है। जीर्णावस्था को वो भी प्राप्त हो जाएगा और अंत में वो भी टूट फूट जाएगा। बड़े से बड़े बिल्डिंग बना लेंगे, सीमेंट का भी एक्सपायरी डेट होता है। 100-150 बरस में सीमेंट अपने आप झड़ने लग जाता है। अधिक से अधिक 100 बरस चलेगा बेहतरीन से बेहतरीन सीमेंट, नहीं तो 30-40 बरस में आजकल झड़ने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे सीमेंट सब आए हैं। तो आप कितना भी ठोस चीज़ रखेंगे, उसकी आयु होगी, वो झड़ जाएगा, वो अंत में समाप्त हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि यह अमर हो जाए, यानी यह स्थिरता पा जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि इसका नेचर वही है, इसका नेचर है बदलाव होना, इसका नेचर है रूपांतरित करते जाना। तो यह होगा। तो उसी चीज़ से हमारे यह जो शरीर, जो बाहर का भौतिक शरीर है, इसका नेचर है रूपांतरित होना। तो यह तो होगा। इसको अमर बनाने की कोशिश सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं और उस चक्कर में ही दुख पाते हैं। और यह जो रोग आता है वह भी इसी को आता है, इसी भौतिक शरीर को आता है। क्योंकि रोग भी और कुछ नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है। जन्म भी और कुछ नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है। मृत्यु भी और कुछ नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है। आप अगर इनको जो यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, ये जो 5 कैटेगरी यहाँ भगवान ने जो गिनाए हैं, ये पांचों कैटेगरी को अगर आप एक कैटेगरी में रखना चाहें तो वो क्या है? वह है बदलाव, और कुछ नहीं। बदलाव है, ठीक है। दुख जो है अनुकूल बदलाव, प्रतिकूल बदलाव है। सुख जो है अनुकूल बदलाव है। यहाँ सुख को शामिल नहीं किया गया, दुख को शामिल किया गया है। लेकिन ये जो बदलाव है, यह अपने साथ दुख लाएगा ही लाएगा। अगर अनुकूल भी आएगा तो अपने साथ प्रतिकूलता ले ही आएगा, क्योंकि उसी के साथ ही प्रतिकूलता लगा हुआ है। और मनुष्य सोचता है कि दुख खत्म हो जाए, सुख रह जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस सुख के साथ ही दुख संयुक्त है। बिना दुख की संवेदना के सुख की संवेदना महसूस ही नहीं हो सकती है। वह तो एक सिर्फ मात्रा का सेंसेशन है, बस फीलिंग है। कितनी मात्रा, कितना डोज होगा कि वह सेंसेशन जो है आपके अनुकूल होगा, आपकी इंद्रियां जिसे आराम से जिसे ग्रहण कर सकती हैं, तो वो आपको सुख लगेगी। और जिसमें आपकी इंद्रियां आसानी से ग्रहण नहीं कर सकती हैं, वही दुख होता है, और कुछ नहीं होता है।
जब सेंसेशन बहुत हार्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा तीव्र मात्रा में हो, तो वह आपको जलन पैदा कर देगी, उत्तेजना ज़्यादा पैदा कर देगी, वो दुख हो जाएगा। और कुछ नहीं होता है दुख। सुख के ही संवेदना जब अति हो जाती है तो वो दुख का कारण बन जाता है। जितनी मात्रा में आपको सुख की अनुभूति होती है, जितना आपको स्पर्श किया गया, बहुत आहिस्ता से स्पर्श किया गया, तो आपको ओहो बहुत सुख लगा। बस उसकी मात्रा जो थी, जो प्रेशर पड़ रहा था स्पर्श का, वो इतना हल्का था कि आपको बहुत अच्छा लग रहा था। बात सिर्फ वही था, संवेदना जा रही थी प्रेशर की ही। अब उसी प्रेशर को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो लगेगा कि पूरा शरीर निचोड़ दिया गया है, दर्द के मारे करा उठेंगे प्रेशर से। वही जो है सुख जो है दर्द में बदल गया, प्रेशर की मात्रा बढ़ गई, वही सुख जो है दुख में बदल गया। तो ये सिर्फ मात्रा का फर्क होता है, समय का फर्क होता है कि इतने समय तक जो है आपको अच्छा लग रहा था, वही समय की सीमा लांघ दिया तो वो दुख लगने लगा। एक विशेष मात्रा में जो है आपको दिया गया, आप प्यासे थे, आपको दिया गया, प्यास के कारण गला सूख रहा था। गला सूख रहा था मतलब कि वहाँ पर अलग ढंग का प्रेशर बन गया था। अब जो पानी दिया गया तो अलग ढंग का प्रेशर बन गया, जिससे कुछ आराम मिल गया, आपको अच्छा लगा। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिएगी, पानी एक अलग ढंग का प्रेशर पैदा करेगा, फिर परेशान हो जाएंगे। वही है, सेक्स की संवेदना होती है, उसमें जलन सी होती है, हल्की सी झुनझुनाहट सी होती है, जलन होती है, अच्छा लगता है। वही जलन की मात्रा बढ़ा दी जाए, वही रासायनिक मात्रा बढ़ जाएगी, और तीव्रता इतनी तेज होगी कि शरीर पूरा कांप उठेगा, तिलमिला के भागेंगे वहाँ से। सिर्फ थोड़े से रासायनिक प्रक्रिया का मामला है, थोड़ी सी मात्रा की बात है और कोई बात नहीं। ये देख करके बात बदलाव की है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ये जितने हैं ये सिर्फ बदलाव के हैं। और ये बदलाव जो है, ये तीन जो गुण हैं उनका ही यह गुण है, और वो रहेगा, उसका अतिक्रमण नहीं होगा। आप अमृत तत्व कहाँ है? आपका चेतन सत्ता जो है वही अमृत तत्व है, जिसमें कोई बदलाव संभव नहीं होता है। तो वह भी आपको उपलब्ध है, आपको उसको सिर्फ डिस्कवर करना है। फिर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसका जो गुण है उसको मान के चलते हैं कि भाई इसका ऐसा गुण है तो ऐसा होगा ही, फिर ये आपको सताएगा नहीं, बुढ़ापा आपको कष्ट उतना नहीं देगा। आप जानेंगे कि ये जो कष्ट है ये बाहरी भौतिक तत्व का है, और हमारा जो चेतन तत्व है वह शाश्वत। और ये बीच का जो हमारा जो माइंड है, मन जो है, जो हमें जोड़ता है उस चेतन सत्ता से हमारे इस भौतिक सत्ता को, यही जो है ये हमें उससे भी जोड़ता है और इससे भी जोड़ता है। इसीलिए सारा डिस्टर्बेंस इसी को है। तो यह जब उसको जान जाएगा तो फिर इससे इतनी टेंशन नहीं होती है इसकी, चलो ये नहीं रहेगा, वह तो हमारा है, वो इसमें रहता है। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे कि किसी का दो ही बेटा हो और वो दोनों बेटों को जान रहा है, तो चलो एक बेटा मर भी गया तो कोई बात नहीं, एक बेटा तो है। और जिसका एक ही बेटा है, अरे बाहरी ओ ये मर गया तब क्या होगा, वही यार। तो आपका ये दोनों ही बेटा है, ये बाहर वाला है तो भीतर वाला है। तो आप जानते हैं कि ये बाहर वाला बदलेगा और भीतर वाला शाश्वत है। तो आप निश्चिंत रहेंगे, फिर आपको तनाव नहीं रहेगा। तो तनाव का सारा जो कारण है वह अज्ञानता है, जो हमारे उस शाश्वत तत्व को नहीं जानता, जिसको भगवान ने यहाँ पर अमृत पद कहा है। बस इतना ही है। ओम।